इलस्ट्रेशन 11 में बोल रहा है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इलस्ट्रेशन 11 20,000 शेयर फॉरफिट हुआ है और एक एक शेयर था 10 रुपए का। 8 कॉल्ड अप है, मतलब 8 रुपया ही हम लोग अभी तक मांगे हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एट द रेट 2 ईच। तो पहले एप्लीकेशन होगा ही, अलॉटमेंट होगा ही, इसमें फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। तो बोल रहा है एप्लीकेशन मनी था 2 रुपया का, अलॉटमेंट मनी था 4 रुपया का, फर्स्ट कॉल था 2 रुपया का और टोटल होना चाहिए 10। तो 4 5 6 7 8 मतलब ये, पर ये अभी तक मांगा ही नहीं है। फाइनल कॉल वो अभी तक मांगा ही नहीं है क्योंकि 8 ही कॉल्ड अप है और वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया है जहां पे कॉल्सिन एरियर हुआ था। यहाँ पर 20,000 का कॉल्सिन एरियर हुआ है। फिर बोल रहा है तो यहीं पर उसको फॉरफिट कर लिया है। ये मेरा फॉरफिट का सिंबल है, ये बॉक्स बनाते हैं हम, इट मींस कि फॉरफिट हुआ है। तो ये 20,000। अच्छा, अब जर्नल एंट्री फॉरफीचर का हम लोग के माइंड को पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्सिन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर। जर्नल एंट्री हम लोग को आता है, हम लोग कल ही सीख चुके हैं। कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है? 20,000। यहाँ लिखा जाता है जितना कॉल्ड अप हुआ है। याद रहे, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है कि फॉरफीचर के वक्त कैपिटल जब डेबिट होता है तो किससे होता है? फेस वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से, ऐसा कुछ भी देगा। याद रहे, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो ये हो गया 8 2 16, 1,60,000। कॉल्सिन एरियर कितना हुआ? 20,000 पे वो 2 रुपया नहीं दिया, तो 20,000 इंटू 2 मतलब 40,000 नहीं दिया। तो कितना दे दिया था? 20,000 पे 6 रुपया दे दिया था मेरे को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, मतलब 1,20,000। 12th में एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो हम लोग का 5,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹100 ईच, आर फुल्ली कॉल्ड अप। ये पूरा कॉल्ड अप है, मतलब 100 रुपया का 100 रुपया मांग चुके हैं, विच वेर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो प्रीमियम हम कितना मांगे थे? 20 रुपीज। 20% ऑफ 100 मतलब 20 रुपीज। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वेयर, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 30 प्लस 20। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक बार में है, फाइनल कॉल 50 रुपया मतलब 120। उसके बाद ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर। वो सिर्फ एप्लीकेशन का ही रुपया दिया और रुपया नहीं दिया, तो यहाँ पे कॉल्सिन एरियर कर दिया। और जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वो फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं देगा। तो ये हम लोग का स्टोरी है। तो पहला जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्सिन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर। ये हम लोग का जर्नल एंट्री है। कैपिटल में कितना आता है? जितना शेयर हम लोग फॉरफीट कर रहे हैं और जितना कॉल्ड अप वैल्यू है, यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू ही 100 है, तो 5,000 इंटू 100 मतलब 5 लाख। कॉल्सिन एरियर कितना है? 5,000 इंटू 50, पूरा 50 रुपया नहीं दिया, तो 5,000 इंटू 50। शेयर फॉरफीचर कितना है? 5,000 पे वो सिर्फ कितना दे के रखा था? 20 रुपीज। तो ये टैली नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? देखो, एक बात याद रहे,
अगर कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट में है और वहां पे प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। तो अगर कहीं पर कॉल्स इन एरियर है और वहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से 5000 इंटू 20 दैट इज 5 2 10 और तो यहाँ पे कितना आया हम लोग का। हाँ कॉल्स इन एरियर 100 हुआ है क्योंकि वो 100 रुपीज नहीं दिया है 5000 पे, मतलब 5000 इंटू 50 प्लस 5000 इंटू 50। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब हम दे रहे हैं इलस्ट्रेशन 13। इलस्ट्रेशन 13 देखो, मिस्टर शमी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स ऑफ कंपनी पेइंग एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज। तो यहाँ पे 1000 शेयर है ऑफ रुपीज, ये दिया नहीं है तो फिर अभी छोड़ देते हैं। फिर दिया एप्लीकेशन मनी है 2 रुपया, बट हैज बीन अलॉटेड ओनली 600 शेयर। वो मांगा था हम लोग से 1000 शेयर पर हम लोग उसको दिए कितना है, सिर्फ 600 शेयर। ठीक है, द शेयर हैव फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। फेस वैल्यू मतलब ये जो ईच दिया हुआ रहता है इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। उसके बाद लिखा है एंड प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। हम लोग 2 रुपया प्रीमियम का भी मांग रहे हैं, विच आर पेएबल एज ऑन अलॉटमेंट, जो कि देना है अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट में है 5 रुपया तो 3 + 2 एंड अ फाइनल कॉल ऑफ 5 रुपीज। फाइनल कॉल भी है 5 रुपीज का तो टोटल 12 रुपीज हो गया। नाउ इन केस मिस्टर शमी डजंट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल, अगर वो मेरे को अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल मनी नहीं देता है एंड हिज शेयर्स वे आर फॉरफिटेड और हम लोग उसका शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, देन फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री पास करना है। तो पहला क्वेश्चन, हम कंपनी से मांगे थे 1000, कंपनी अगर मेरे को सिर्फ 600 शेयर ही दिया है तो हम जो फेल्ड करेंगे, कॉल्स इन एरियर करेंगे, वो डेफिनेटली 600 शेयर पे ही करेंगे क्योंकि कंपनी मेरे को दिया ही है जब 600 शेयर तो हम फेल्ड भी 600 शेयर पे ही करेंगे। तो 1000 का यहाँ पर कोई भी काम फिलहाल नहीं है। अब हम लोग पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर प्रीमियम के साथ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर 2 शेयर फॉर फीचर। ये हम लोग का जर्नल है जो हम लोग पहले पास कर लिए। अब हम लोग का जो फेल्ड हुआ है वो कितने शेयर का हुआ है, 600 जो हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब पूरा मांग लिए हैं। तो यहाँ 10 मतलब 6000। प्रीमियम कितना है हम लोगों का, प्रीमियम है हम लोगों का 600 इंटू 2 मतलब 1200। कॉल्स इन एरियर कितना है 600 इंटू 5 प्लस 600 इंटू 5। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसका प्रीमियम का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा प्रोराटा का, तो इसको करने के पहले प्रोराटा सीखना होगा। क्यों प्रोराटा का सम है ये, हम क्लियरली कुछ बात बता देते हैं। जब प्रोराटा का सम होता है तो कैसे पता चलता है कि वो प्रोराटा प्रॉब्लम है। तो अगर प्रोराटा सम है तो पहला हम लोग देखेंगे अप्लाइड और अलॉटेड सेम नहीं है। यहाँ पे अप्लाइड है 1000 और उसको अलॉट किए हम लोग 600। दूसरा, यहाँ अलॉटमेंट में ही कॉल्स इन एरियर है
तो ये एक प्रोराटा का सम है, क्योंकि हमको ये दो चीज यहाँ पे दिख गया। तो प्रोराटा में डिफरेंस क्या है, क्या बदल जाता है एक प्रोराटा के सम में? प्रोराटा का मतलब क्या है? प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। प्रोराटा वर्ड का मतलब ही होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। मतलब जो जितना मांगा उसको हम उतना नहीं दिए, उससे कम दिए। जैसे अगर मेरे पास सिर्फ 10 टॉफी है और तुम लोग मेरे से दो दो टॉफी मांग रहे हो, तो हम तो दे नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो सब मेरे से दो मांगा है हम सबको एक एक दे देंगे। तो इसको कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो ये मीनिंग क्लियर है कि प्रोराटा का मतलब क्या है, जो जितना मांगता है हम लोग उसको उतना नहीं देते हैं, उससे कम देते हैं। तो कभी भी कोई इसका मीनिंग पूछे तो सिंपली यही लाइन बोलेंगे और कुछ नहीं बोलना है। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखने भी आएगा तो यही लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बदल जाएगा? इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा, सम जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। चेंजेस सिर्फ क्या आएगा? चेंजेस सिर्फ क्या आएगा? हम लोग का अलॉटमेंट का जो कॉल्स इन एरियर है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे? क्या मतलब कैसे चेंज हो जाएगा? तुम लोग को सिंपल लैंग्वेज में हम समझाते हैं। अगर सोचो हम तुम लोग से जनवरी का फीस, तुम लोग सोचो सारे स्टूडेंट्स मेरे को 2000 देते हो, मंथली 2000 देते हो। हम एक जन से हम दिया से बोले, दिया मेरे को 2000 तुम जनवरी का फीस दे दो। दिया क्या की, वो सोची कि इतना 4-5 महीना तो पढ़ना ही है, हम अभी मेरे पास 3000 हो गया है, हम 3000 इनको दे देते हैं। वो क्या की, मेरे को 3000 दे दी। हम बोले ठीक है, अब हम दो चीज कर सकते हैं। पहला, उसका 1000 उसको रिटर्न कर दें, जिसका एंट्री हम लोग सीख चुके हैं टू बैंक, हम लोग नेक्स्ट एंट्री में ही टू बैंक करके पैसा वापस कर देते हैं। दूसरा एक काम कर सकते हैं, उसको हम ये बोल सकते हैं कि हम तुमको पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तुम एक काम करो, फरवरी का 1000 मान लो तुम मेरे को दे दियो। दिया बोली ठीक है, ये भी सही है, देना तो है ही। अब जब हम उससे फेब का पैसा मांगे तो वो मेरे को दी ही नहीं, कुछ नहीं दी, वो मेरे को कॉल्स इन एरियर कर दी। अब जब रियल में फेब का पैसा कितना था, 2000, अगर वो कुछ मेरे को पहले से एडवांस पे नहीं करती तो कॉल्स इन एरियर अभी हम कितना लिखते, फरवरी 2000। पर जबकि वो मेरे को पहले से एक्स्ट्रा पैसा दे दी है, मेरा कॉल्स इन एरियर कम हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया 1000। तो कॉल्स इन एरियर पे फर्क पड़ता है। वो जब 1000 के लिए अगर अमन अप्लाई किया है 1000 शेयर के लिए, तो मेरे को कितना रुपया दे दिया होगा, 1000 शेयर के लिए पैसा दे दिया होगा। पर हम उसको सामान कितना दिए, सिर्फ 600। तो उसका एक्स्ट्रा 400 शेयर का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा रह गया। पैसा ले लिए 1000 शेयर का, दे रहे हैं सिर्फ 600 शेयर। वो बोलेगा मैम तो आपको तुम ज्यादा रुपया दे दिए। तो हम बोले ठीक है, हम वापस नहीं कर रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा जब मांगेंगे तुम मत देना, तुम्हारा फिर उस टाइम जितना होगा उससे तुम 400 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा दे दिए हो वो काट लेना। तो अमन बोला हाँ ये भी सही है, हमको अलॉटमेंट का पैसा तो देना ही है, ठीक है। अब वो अलॉटमेंट के टाइम जब हम पैसा मांगे तो अमन मेरे को पैसा दिया ही नहीं। तो वो जो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे के रखा था उतना तो हम एडजस्ट कर लेंगे, तो मेरा कॉल्स इन एरियर थोड़ा कम हो जाएगा। बस यही कॉल्स इन एरियर पे ही फर्क पड़ता है और कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा सम डिट्टो। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग्स करते हैं 4 स्टेप। जिसका पहले से ही वर्किंग सीखा हुआ है वो अपने तरीके से करो। मेन बात है आंसर निकालना, ये मेरा तरीका है वर्किंग सिखाने का। तो जिसको आता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, वो मेरा तरीका सीख लो। जिसको ऑलरेडी आता है वो अपने तरीके से करो। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है रेशियो निकालना, अप्लाइड इज टू अलॉटेड। तो अप्लाई कितने के लिए किया, 1000 शेयर के लिए। अलॉट कितना शेयर किया, 600। रेशियो कितना आएगा, 5:3। ये रेशियो है। दूसरा क्या है, अगर जो कॉल्स इन एरियर दिया हुआ है वो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर है तो हम लोग अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे।
अगर अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है तो अलॉटेड नंबर शेयर निकालेंगे। हम लोग के पास दोनों है, अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर भी है, अलॉटेड नंबर शेयर भी है, तो वो हम लोग 2 नंबर स्टेप इस सम के लिए जरूरी नहीं है। अब तीसरा स्टेप जो कि इस सम का दूसरा स्टेप है, हम लोग को निकालना है एप्लीकेशन मनी रिसीव। वो आदमी मेरे को कितना रुपया दे चुका होगा, 1000 शेयर के लिए वो मेरे को 1000 शेयर के लिए 2 रुपया दे दिया होगा। जब अपने आप अप्लाई किया तो मेरे को 1000 शेयर के लिए 2 रुपया दे दिया, मतलब मेरे को कितना दिया था, वो मेरे को दिया था 2000 रुपीज। पर हमको लेना कितना चाहिए था, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, पर हमको लेना कितना चाहिए था उससे, कितना शेयर दिए थे, सिर्फ 600 शेयर दिए थे, तो हमको लेना चाहिए था 600 इंटू 2 मतलब 1200। तो मुझसे कितना एक्स्ट्रा लेके रख लिए हैं, 800। ये एक्सेस है जो मुझसे लेके रख लिए, वापस नहीं किए। तो स्टेप 4 जो कि इस सम का स्टेप 3 है, अब अलॉटमेंट का पैसा मुझसे मांगे, अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड। अब जब हम उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तब तो 600 शेयर का ही मांगेंगे, फिर ज्यादा थोड़ी मांग लेंगे। अब हम उसको बोलेंगे 600 शेयर ही दिए हैं तो 600 शेयर पे तुम मेरे को 5 रुपया दो। अलॉटमेंट का दाम है 5 रुपया, तुमको हम 600 शेयर दिए थे, 600 शेयर का 5 रुपया दो, मतलब 3000 रुपीज मेरे को दो। अमन मेरे को कुछ भी रुपया नहीं दिया, तो एक्स्ट्रा तो मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से 800, उतना तो हम कम से कम रख लिए। तो मेरे को अल्टीमेटली कितने का लॉस हो गया, मतलब कॉल्स इन एरियर हो गया 2200 का, 200। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, कॉल्स इन एरियर है 2200 अलॉटमेंट का, पर फाइनल कॉल तक तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब मेरे पास उसका कुछ, अब मार्च का पैसा जब मांगेंगे तब तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा है, 2000 का पूरा 2000 कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पे 600 इंटू 5 3000, तो यहाँ तो पूरा 5200। यहाँ पे डाल दो बैलेंसिंग फिगर, इतना हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे कितना मिला था ये वो, सिंपली बैलेंसिंग फिगर डाल दो। तो इसको करके आएगा 7200, 7200 माइनस 5200 2000। इस तरह ये जर्नल ओवर हो गया। इलस्ट्रेशन 14 में बोल रहा है मिस्टर लॉन्ग हु वाज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर बोले या इक्विटी शेयर बोले, हम लोग का सम चेंज नहीं होगा, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे। तो बोल रहा है हम लोग 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 100 ईच, तो 2000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच on which 75 per share has been called up। हम लोग का कॉल्ड अप कितना है, 75 ही कॉल्ड अप है, मतलब पूरा 100 रुपया मांगे ही नहीं है, अभी तक मांगे ही है 75 रुपीज। could not pay his dues on allotment and first call each at 25 per share। तो वो ना तो उसको अलॉटमेंट का पैसा दिया है, ना तो फर्स्ट कॉल है, ना तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है। ठीक है, दोनों ही 25 ईच था, ये भी 25 था, ये भी 25 था। The directors forfeited the above shares and reissued 1500। अच्छा, ये जो 2000 शेयर था ये यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर हो गया, यहाँ जो यहाँ भी हो गया, वो इसको फॉरफीट करवा दिया, कंपनी इसको फॉरफीट कर लिया और उसके बाद री इश्यू किया। री इश्यू क्यों करता है, फॉरफीट का मतलब है अगर मेरे को आयुष 2000 शेयर का रुपया नहीं दिया तो हम उसके घर जाके ये शेयर ले आए, अब हम ले तो आए, हम इसको अपने पास रख के क्या करेंगे,
तो हम इसको फिर से री इशू कर देंगे, फिर से किसी को बेच देंगे। पर कितना शेयर बेच रहे हैं? 1500 शेयर ही री इशू कर रहे हैं। कितने में री इशू कर रहे हैं? 65 रुपीज में, मतलब दोबारा बेच रहे हैं तो कितने में? 65 रुपीज में। एक फाइनल कॉल भी होगा 25 का, क्योंकि 75 कॉल्ड अप है, मतलब ये पूरा को मिला के 75 आ रहा है, मतलब ये 25 होगा और ये 25 होगा। ये हम लोग कॉल ही नहीं किए हैं। सम क्लियर है? री इशू के वक्त क्या होता है, हम लोग के पास पैसा फिर से आया, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जब भी हम लोग शेयर देते हैं तो कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब भी हम लोग शेयर देते हैं, यही सीखे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, सिर्फ फॉरफीचर में डेबिट होता है क्योंकि शेयर वापस लेके आ जाते हैं। यहाँ फिर से शेयर दे रहे हैं तो फिर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, ये री इशू के लिए कर रहे हैं, जो पहला एंट्री था, जो ये वाला हम लोग करते हैं, ये फॉरफीचर का एंट्री है। जो अभी ये एंट्री हम लोग कर रहे हैं, ये री इशू का है। तो री इशू कितना शेयर कर रहे हैं? री इशू से 1500 शेयर ही कर रहे हैं, और यहाँ पर भी कॉल्ड अप वैल्यू ही आता है। अगर यहाँ पे हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू ले रहे हैं तो याद रहे यहाँ पर भी कॉल्ड अप वैल्यू ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 1500 इंटू 75 दैट इज 112500। ठीक है, बैंक में कितना आएगा? हम लोग कितने में री इशू कर रहे हैं? 1500 के शेयर को 1500 शेयर को 65 रुपीज में सेल कर रहे हैं, मतलब 97,500 में। तो हम लोग इतने रुपए के शेयर को 75 रुपीज के शेयर को 65 में बेच रहे हैं, तो 10 रुपए का लॉस कर रहे हैं। लॉस हमेशा डेबिट होता है, पर इस चैप्टर में प्रॉफिट को अगर शेयर फॉर फीचर लिखते हैं तो लॉस को भी शेयर फॉर फीचर ही लिखेंगे, पर डेबिट में। और हम लोग को कितने का लॉस हो रहा है? 1500 इंटू 10, मतलब 15,000। ये हम लोग क्या री इशू का एंट्री है। इसमें किसी को भी डाउट है तो पहले पूछ लो। जब भी री इशू का सम होगा, सम कभी वहीं पे खत्म नहीं होगा। हम लोग को याद रहे शेयर फॉर फीचर क्या है। फॉरफीट करते वक्त प्रॉफिट होता है, री इशू करते वक्त लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली इस प्रॉफिट लॉस में हम लोग को अगर कुछ भी प्रॉफिट हो गया है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एक लास्ट एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री करना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली शेयर फॉर फीचर का प्रॉफिट का क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। तो कितना? देखो, इसमें 3 तरीके का सम होता है। पहला फुल्ली री इशू, पहला होता है फुल्ली री इशू का सम। 2000 फॉरफीट किए और 2000 ही री इशू कर दिए। अगर ये फुल्ली री इशू का सम होता तो कैसे अभी ट्रांसफर करते? यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर में कितना दिख रहा है? 50,000। यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर में कितना दिख रहा है? 15,000। दोनों को माइनस करते और 35,000 को कैपिटल रिजर्व में डाल देते। पर ये फुल्ली री इशू का सम नहीं है। एक होता है पार्टली री इशू, एक होता है पार्टली री इशू का सम। इसमें क्या होता है, हम लोग फॉरफीट करते हैं 2000 पर री इशू करते हैं 1500, मतलब उससे कम। जितना फॉरफीट किए उतना री इशू नहीं किए। तो इसमें कैपिटल रिजर्व कितना होगा? देखो हम कैसे करते हैं, इसका एक फॉरफीचर का एक शेयर का प्राइस लो, दैट इज 25। एक शेयर का प्राइस 25, तो यहाँ लिखे हम 25 माइनस
यहाँ जो री इश्यू के टाइम पे एक शेयर का प्राइस है, शेयर फॉरफीचर को ही देखना है और किसी अकाउंट को नहीं देखना है। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर का एक शेयर का प्राइस कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड, तो यहाँ पे कितना 25 माइनस 10 15 और नंबर ऑफ शेयर इशूड 1500, तो 1500 इंटू 15 22,500। ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, सिर्फ शेयर फॉरफीचर के अकाउंट को ही देखेंगे और किसी अकाउंट को नहीं देखना है। तो शेयर फॉरफीचर का एक शेयर का प्राइस, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर के एक शेयर का प्राइस, दोनों को माइनस करके इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड। ठीक है, और जो तीसरा तरीका है वो किसी सम में आएगा तो करवाएंगे। इसमें हम लोग को बोल रहा है ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। पेबल एज ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ₹3, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ₹5 और इसमें प्रीमियम है ₹2, ₹4 पर शेयर ऑन कॉल, कॉल पे है ₹4, मतलब 9 और 12, तो 12 ही होना चाहिए क्योंकि ₹2 प्रीमियम है, तो ये ₹12 का शेयर है। मनी ड्यू, अच्छा ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब, लोगों ने सारा शेयर ही खरीद लिया। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड, सारा पैसा मेरे को मिल गया, एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर्स, राम जो था उसके पास 500 शेयर्स था, who failed to pay the allotment and call money, वो यहाँ पर भी फेल हो गया और यहाँ पर भी फेल हो गया। होल्डिंग and Shyam holding 1,000 shares who failed to pay the call money, और एक लड़का था श्याम जिसके पास 1,000 शेयर था, वो सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया। all those 1,500 shares were forfeited, ये पूरा 1,500 शेयर हम लोग फॉरफीट कर लिए। of the shares forfeited 1,250 shares were subsequently reissued, ये पूरा 1,500 हम लोग फॉरफीट किए, पर इसमें से सिर्फ 1,250 ही हम लोग री इश्यू किए हैं। कितने में? ₹2 डिस्काउंट में, मतलब ₹8 में। एक शेयर अगर ₹10 का है, ₹2 डिस्काउंट में किए हैं, मतलब ₹8 में किए हैं। Pass the necessary journal entries in the journal of the company to record the forfeiture and reissue of the share। अच्छा, इसमें भी सिर्फ फॉरफीचर और री इशू का ही एंट्री देना है, पूरा फुल फ्लेजेड जर्नल एंट्री नहीं देना है, पर हम करवा रहे हैं पूरा फुल फ्लेजेड, पूरा सिखाने के लिए। तो इसका जर्नल एंट्री पास करो। यहाँ पर इसमें हम लोग को क्या करना होता है, इसमें हम लोगों को जो फॉरफीचर वाला शेयर फॉरफीचर होता है उसके एक शेयर का प्राइस, और जो फॉरफीट कर री इशू करते हैं उसके एक शेयर का प्राइस। तो आराम से एक चीज देखो, हम लोग जो फॉरफीट किए हैं वो कितना शेयर फॉरफीट किए हैं? आंसर इज 2,000। हम लोग फॉरफीट किए हैं 2,000 शेयर, ये हम लोग के माइंड में क्लियर है। अभी यहाँ पे कितना इंटू करेंगे कि 75 आएगा, तो ये मेंटल मैथ्स है। 7,500 डिवाइडेड बाई 2,000, तो 7,500 डिवाइडेड बाई 2,000 इज 3.75। अगर हम लोग 2,000 से 3.75 को इंटू कर देंगे तो हमारा 7,500 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक शेयर का प्राइस 3.75, यहाँ पे एक शेयर का प्राइस ₹2, तो 3.75 माइनस ₹2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, दैट इज 1250। तो 3.75 माइनस 2 इंटू 1250। अरे एक सेकेंड, वो हम लास्ट सम को दिमाग में रखे थे, यहाँ पे इंटू 5 होगा,
1500 इंटू 5, हम लोग फॉरफीट किए हैं 1500 शेयर, तो 1500 शेयर इंटू 5 करेंगे तो 7500 आ जाएगा। तो 5 - 2 करेंगे, तो यहाँ पर 5 - 2 मीन्स 3, 3 into 1250, दैट इज 3750। देखो, पहला केस सिंपली यही होता है जिसमें 2000 शेयर फॉरफिट किए, 2000 शेयर ही री इश्यू कर दिए। दूसरा टाइप का होता है 2000 शेयर फॉरफिट किए पर 1500 ही री इश्यू किए। इसमें थर्ड वाला केस है। कैसे पता थर्ड केस है? देखो कैसे लिखा है री इश्यू के बारे में। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 1250 including whole of Ram's share were subsequently reissued to जादू। मतलब देखो, हम लोग फॉरफिट किए हैं 1500 शेयर, हम लोग री इश्यू किए हैं 1250 शेयर, ये क्लियर है। पर जो राम था वो कितना फेल्ड किया था? 500। और जो श्याम था वो फेल्ड किया था 1000। तो अगर सम में ये सब नहीं ध्यान देता है, सिर्फ बोलता है हम लोग फॉरफिट किए थे 1500, री इश्यू कर दिए 1250, और ये सब स्टोरी नहीं बोलेगा, तो हम लोग का सिंपली वो पार्टली री इश्यू का सम है। पर इसमें बोल रहा है ये जो 1250 वो री इश्यू किया है, इसमें राम का पूरा शेयर री इश्यू किया है। तो इसमें इसका वाला री इश्यू जो किया है इसका पूरा किया है 500, तो इसका री इश्यू कितना किया होगा? इसका वाला सिर्फ 750 ही रीइश्यू किया है। तो अगर आगे स्टोरी बता देगा कि जो 1250 हम रीइश्यू किए हैं उसमें राम का पूरा 500 किए हैं, श्याम का बाकी किए हैं 750, तो इसमें स्टोरी, इसमें एक वर्किंग्स देखो। हम लोग इसमें क्या डाल रहे हैं? पहला थीम हम लोग का माइंड में होना चाहिए, हम लोग इसमें डालते हैं अल्टीमेट प्रॉफिट। हम लोग को फॉरफीचर के वक्त प्रॉफिट हुआ है, री इश्यू के वक्त लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस में जो बाद एकदम आखिरी में प्रॉफिट हुआ, उस वो प्रॉफिट को हम लोग इसमें डालते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। हम इतना लिख रहे हैं क्योंकि एक बार रिकॉर्ड के लिए रखो, रफली इतना करने का जरूरत नहीं है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर, जब हम लोग 500 शेयर फॉरफिट किए थे तो कितना प्रॉफिट हुआ है? फॉरफीचर के वक्त जो प्रॉफिट होता है वो क्या है? जितना दे चुका है उतना हम लोग रख लिए। तो राम कितना रुपया दे चुका था? सिर्फ 3 रुपया ही अभी तक दिया था, क्योंकि वो तो अलॉटमेंट में ही फेल कर गया था, तो वो मेरे को 3 रुपया ही दिया है। तो राम के शेयर से मेरे को 1500 रुपया का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 1000 शेयर, जो श्याम का 1000 शेयर था उससे मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया? 8 रुपया, क्योंकि वो फेल किया है यहां जाकर, तो टोटल मेरे को 8 रुपीज का बेनिफिट वहां हो गया। तो 8000 रुपया मेरे को टोटल, मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ था? 9500 का। अब देखो लॉस, लॉस तो हम लोग का क्लियर है, लॉस ऑन री इश्यू, ये लॉस हम लोग का क्लियर है 2500 का। एक सेकेंड।
हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। देखो, हम एक बात क्लियर समझा रहे हैं, एक बार स्टार्टिंग से, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। हम लोग फॉरफीट किए थे 1500 शेयर, री इश्यू किए हम लोग 1250 शेयर। अगर स्टोरी इतना ही होता तो मेरा ये वाला रूल ठीक था, पर प्रॉब्लम ये हो गया कि सब में स्टोरी बता दिया है कि राम का पूरा 500 शेयर हम लोग री इश्यू कर दिए हैं, बाकी श्याम का किए हैं, मतलब बाकी 750 हम लोग श्याम का किए हैं। तो हम लोग को पहले देखना है राम का शेयर जो री इश्यू की, मतलब फॉरफीट किए, उससे कितना प्रॉफिट हुआ, और श्याम का जितना शेयर फॉरफीट किए हैं उससे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर, हम लोग जब राम का 500 शेयर फॉरफीट किए हैं तो हम लोग को सिर्फ 3 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वो दूसरे वाले में ही फेल्ड हो गया था। तो हम लोग को 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ, वो वाला 500 इंटू 3 1500। पर जो दूसरा वाला हम लोग 1000 शेयर फॉरफीट किए हैं, पर री इशू तो 1000 नहीं किए हैं, तो जितना री इशू किए हैं सिर्फ उसी से इंटू करेंगे, दैट इज 750। क्योंकि हम लोग री इशू इसका सिर्फ 750 किए थे, 750 इंटू, इसमें हम लोग प्रीमियम नहीं लेंगे, प्रीमियम छोड़कर कितना रुपया वो मेरे को दे चुका है, 3 + 3 मतलब 6 रुपीज, इसलिए यहाँ पे 6 इंटू हो रहा है, मतलब 750 इंटू 6, 750 इंटू 6 होता है 4500, ये 4500 है। तो 1500 प्लस 4500 6000, टोटल प्रॉफिट कितना है हम लोग का 6000। लॉस तो क्लियरली दिख रहा है, लॉस तो यहाँ पे क्लियरली 2500 दिख रहा है। वो वाला 2500 हम यहाँ लिखे तो लेस करके आया 3500, वो वाला 3500 वहां गया है। देखो, A holds 2000 shares of ₹10 each on which he has paid ₹2 on application। तो स्टोरी ऐसा है कि 2000 शेयर है @10 each, जिसपे एप्लीकेशन दिया है ₹2। B holds 4000 shares of ₹10 each, ये A का स्टोरी है। B का स्टोरी है वो 4000 शेयर लिया है, ये शेयर भी ₹10 का है, on which he has paid ₹2 as application, ये एप्लीकेशन पे ₹2 दिया है, ₹3 अलॉटमेंट पे भी दिया है। C holds 3000 share of ₹10 each, जो C है वो 3000 शेयर्स खरीदा है @10 each, ये एप्लीकेशन में ₹2 पे किया है, अलॉटमेंट में ₹3 पे किया है, और फर्स्ट कॉल पे ₹3 पे किया है। They all fail to pay their arrears on the second and final call। ये सभी कोई जहां पे भी फेल किया, ये सारा कॉल दे दिया है, सिर्फ फाइनल कॉल फेल कर गया है, फाइनल कॉल में ये फेल्ड हुआ है। Therefore, directors forfeited their shares, जो जहां जहां फेल किया वहीं वहीं फॉरफीट हो गया। The shares री इशू हो गया है, वो छोड़ो। तो टोटल देखो कितना शेयर फॉरफीट हुआ है, 3000 + 4000 7000, 7 + 2 9000, इसलिए 9000 शेयर फॉरफीट हुआ है। तो हम लोग पहला एंट्री दिए हैं 9000 इंटू 10 90,000। अब कौन सी नेरियर देखो एक एक करके, यहाँ पे जो जहां फेल हुआ है वहीं पे फॉरफीट कर लिया गया है, ये बात क्लियर रखना है। मतलब ये अलॉटमेंट में ही फेल हो गया होगा, ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना रुपया है, ₹3 है, ये सेम रखा है ये लोग, तो अलॉटमेंट में ₹3 है, ये फेल्ड हो गया है यहाँ पे। ये फर्स्ट कॉल नहीं दिया होगा, फर्स्ट कॉल का था ₹3, ये यहाँ पर फेल्ड हो गया है, और यहाँ पे कितना होगा 33678, ₹2 होगा, और ये यहाँ पे फेल हुआ है, और जो जहां पर फेल हुआ है वहीं पर फॉरफीट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये कितना कॉल्सिनेरियर किया है 2000 इंटू 3, इसलिए इसका कॉल्सिनेरियर है 2000 इंटू 3। तो यहाँ पे 2000 इंटू 3 प्लस ये कितना कॉल्सिनेरियर किया है 4000 इंटू 3, मतलब डी, हाँ
वो 3 नहीं। देखो illustration 17, X company limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 equity share of 10 each. ये लोग का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, छोड़ो. द कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई लिमिटेड. अच्छा, हम लोग क्या किए हैं, एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे हैं वाई लिमिटेड से, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. जब एसेट हम लोग के पास आता है तो हम लोग एसेट को डेबिट करते हैं. और किससे खरीदे हैं, वाई कंपनी लिमिटेड से. कितने में खरीदे हैं, 4 लाख में. फिर लिखा है इन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वेर इशूड टू द पब्लिक. जो भी हो, बोल रहा है कि हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे हैं वाई लिमिटेड से, और बदले में वो लोग को दिए क्या है, इक्विटी शेयर. जनरली हम लोग किसी से कुछ खरीदते हैं तो वो लोग को पैसा देते हैं, पर यहाँ पे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे हैं और शेयर देंगे, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट. तो हम लोग लैंड लिए किससे, वाई लिमिटेड से, तो अब वाई कंपनी लिमिटेड को पे करेंगे. और क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना, 4 लाख. कितना शेयर्स दे रहे हैं, 40,000 इंटू 10. एक शेयर 10 रुपए का है और नंबर ऑफ शेयर्स कितना दे रहे हैं, 40,000. ठीक है, तो उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 90,000. वो उसमें से 40,000 दे दिया है वाई लिमिटेड को, और बोल रहा है जो बैलेंस शेयर बचा वो कंपनी को दे रहा है, सॉरी पब्लिक को दे रहा है. तो पब्लिक से यहां तक एंट्री है, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज. यहाँ पे है बीइंग पेमेंट मेड टू वाई कंपनी लिमिटेड. यहाँ पे वो पेमेंट दे दिया. तीसरा क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितना दे देगा, 50,000 इंटू 10, मतलब 5 लाख का कंपनी पब्लिक को दे दिया. तो बीइंग मनी रिसीव, ये हम लोग रिसीव कर लिए पब्लिक से, और इसको फिर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. नंबर 4, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 5 लाख 5 लाख. बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल.